अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हुकूमत के तर्जुमान इमरान खान साहब के फेवरेट शहबाज गिल साहब ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से एक झूठ बोला था और हमने उसके ऊपर वीलॉग भी किया। फिर हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह उनके उस एक झूठ को अगले 24 घंटे में मुख्तलिफ जराए से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी मुख्तलिफ लोगों ने उसी झूठ को उसी तरह कैरी किया। आज जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं उसके बाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ये ओपन एंड शट केस होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस बन जाएगा। उसके बाद किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं कि शहबाज गिल साहब के हवाले से, खासतौर पर ये जो मेरे तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले हैं ना, वो जरूर ये देखें जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि उन्होंने ये प्ली लेने की कोशिश की थी कि जनाब मैं तो 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहा था, मैंने तो 2020 की रिपोर्ट की बात ही नहीं की। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने भी बनाए, मुझसे भी उन्होंने राब्ता किया, मुझे भी उन्होंने कहा कि जनाब एमी आपने मुझे झूठा कह दिया। फिर मुझ पे उन्होंने ये भी कहा कि जनाब चंद डॉलर कमाने की खातिर जो है आपने मानना तो है नहीं। तो मैंने ही उनको ऑफर की कि जनाब ये डॉलर आप रख लीजिए, मुझे डॉलरों से कोई चाह नहीं है, ये डॉलर्स आप रख लीजिए। लेकिन उसके बाद वो वहां पे फिर भी नहीं रुके। उसके बाद भी एक डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट ये हुई कि एक और ट्वीट उन्होंने किया और उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। अजमल जामी साहब जो दुनिया टीवी के एक एंकर हैं, उनको जवाब देते हुए वो क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा गौर से। वो कहते हैं, जामी साहब लिफाफे लिफाफियां लिया गया माल हलाल कर रहे हैं, वरना मेरे पहले ट्वीट में वाज़ेह लिखा है कि ये 2019 की रिपोर्ट है और दूसरा ट्वीट 2020 की रिपोर्ट पर है। अब लिफाफे 2019 वाले ट्वीट को जबरदस्ती 2020 वाला बना रहे हैं। आप इतनी परेशानी ना लिया करें, आप तो बेहतर आदमी हैं, ये काम लिफाफों पर छोड़ दें, ये फरमा रहे हैं शहबाज गिल। अच्छा, ये पुराना इनका एक टैक्टिक है कि जहां पे आप पकड़े जाएं, जहां पे आपका झूठ पकड़ा जाए या जहां पे ये प्रूफ किया जाए कि आप गलत हैं जनाब, तो ये 1 मिनट लगाते हैं और ये फरमाते हैं जनाब तुसी तो लिफाफे है गए, आसान तरीका, आप अगले को डिस्क्रेडिट कर दें। अब मसला ये है कि 2 तरीके होते हैं कि या तो फिर आदमी इन्हीं के लेवल के ऊपर गिर जाए और इनको क्लियर कट कह दिया जाए कि जनाब आप एक झूठे इंसान हैं, आप एक मकार इंसान हैं, आप एक धोखेबाज हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह के अलकाबात जो हैं वो किसी सियासतदान के लिए और किसी हुकूमती रुकन के लिए इस्तेमाल किए जाए। ये जो नेम कॉलिंग है ना, ये कोई अच्छा तासुर नहीं देता। लेकिन जारी बात है शहबाज गिल साहब ने पीछे तो हटना नहीं, उनकी पुरानी आदत है। खैर असली तो कम करते रहेंगे, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसके ऊपर एक मजीद डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी साहब फहद हुसैन साहब के शो में तशरीफ लेकर आए और फहद हुसैन साहब ने उनसे यह सवाल किया कि जनाब जो ट्वीट किया था शहबाज गिल साहब ने, उसी ट्वीट को, उसी सारे नैरेटिव को फिर आप लोग सारे जो है आगे कैरी करना शुरू हो गए। फवाद चौधरी साहब ने भी किया, बाबर अवान साहब ने भी किया, फिर टॉक शोज में भी बोला गया। ये क्या तरीकाकार है? आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट कौन सी है? तो फवाद चौधरी साहब ने खुद फरमाया इस शो के अंदर कि जनाब जो कुछ उन्होंने कहा था वो 2019 की रिपोर्ट के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी और उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रुप के अंदर चूंकि ये इंफॉर्मेशन शेयर की तो बाकी सब भी जो है वो उसी चक्कर में आ गए। अब मेरा ये सवाल ये है कि यानी इस सारे झूठ का जो जिम्मा है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल साहब के ऊपर जाता है। ये तो फवाद चौधरी साहब खुद भी मान रहे हैं। ग्रुप के अंदर गालबन किसी व्हाट्सएप ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। जाहिर बात है तर्जुमानों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ये तो मैं जानता हूं, जिसके अंदर शहबाज गिल साहब ने जो है वो होशियारी दिखाते हुए वो डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दिए होंगे कि जनाब ये तो पुराना डेटा, तुसी जम के रहो जनाब, फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना तुसी। इन्होंने वो सब कुछ कह भी दिया। अब उसी चीज को फवाद चौधरी साहब ने भी कैरी कर लिया, उसी चीज को बाबर अवान साहब ने भी कैरी कर लिया, उसी चीज को 8 बजे जो टॉक शोज हुए उसके अंदर बाकी लोगों ने भी कैरी कर लिया। सो बेसिकली जो गलत बयानी की गई वो की गई शहबाज गिल साहब की जानिब से। अब तो फवाद चौधरी साहब भी ये फरमा रहे हैं कि हाँ जी आपने गलत बोला है। अब फवाद चौधरी साहब भी एक लिफाफा है। फवाद चौधरी साहब ने भी किसी से पैसे पकड़े में जरूर पकड़े होंगे, कह दें, लगाए उनके ऊपर इल्जाम। तो इस तरह ये जो रविश बना दी हुई है ना कि जनाब अगर आप गलत साबित हो जाएं तो 1 मिनट लगाया आपने, उसको कह दिया जनाब ये तो 2 नंबर आदमी है, ये तो बिका हुआ है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं होता। आपकी अपनी पार्टी से लोग जो है आपके ऊपर हंस रहे हैं, यही सूरत हाल। ये जो फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं ना कि गैर मुंतखब लोग जो हैं वो आके इंपॉर्टेंट सीटों के ऊपर बैठ गए हैं, वो बात सही करते हैं। क्योंकि आप लोग जो हैं वो तो किसी को जवाबदेह हैं नहीं। आपने तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जवाब देना है, अवाम के साथ तो आप जवाबदेह हैं ही नहीं।
आप तो इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। और शिबली फराज साहब के साथ भी जो शहबाज गिल साहब का जो तकरार हुई थी, वो भी यही पॉइंट था कि एक इलेक्टेड आदमी जो एक ओहदे पे बैठा हुआ है, ये उसका सबसे पहला राइट है। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे एक स्टेप ऊपर है। अगर कोई ब्रीफिंग कौम को देनी है हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, तो सबसे पहले शिबली फराज साहब देंगे। तो शहबाज गिल साहब जो है, अब इस सारे वाकये के बाद मेरा यह सवाल है, क्या वो कौम से माफी मांगेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मांगेंगे? क्या इमरान खान साहब से माफी मांगेंगे? तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों से माफी मांगेंगे कि उन्होंने यह सब कुछ किया? क्योंकि मॉरली अब इस बात की डिमांड बनती है, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा। मिट्टी पाओ वाला सिलसिला चलेगा। इमरान खान साहब उसी तरह ही जनाब शाबाशी देते रहेंगे, पीठ के ऊपर थपकी मारते रहेंगे, क्योंकि किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। ना किसी ने इस बयान को वापस लिया, ना ये कहा कि हां जी हमने गलत किया था, हमने मीडिया तक भी गलत इंफॉर्मेशन दी थी और देने के बाद उसको वापस भी नहीं लिया था। ठीक है, ये सूरत हाल। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और डेवलपमेंट है, अब जरा मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। वो डेवलपमेंट क्या है कि परवेज खटक साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं ना चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक दिन भी नहीं चल सकती। अच्छा, ये कहने को बड़ा एक सादा सा बयान है, लेकिन आप इसकी अगर गहराई को देखें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने आके, फवाद चौधरी साहब भी तशरीफ लेकर आए, उन्होंने भी उसको जरा डिफेंड करने की कोशिश की। और जनाब ये दरअसल में जो है वो लोकल पॉलिटिक्स के तनाजुर में ये बात की गई है। इसका दरअसल में लोकल पॉलिटिक्स के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। एक आदमी ने वाज़े तौर पर इमरान खान साहब को ये हिंट कराई है कि जनाब इत्थे ध्यान देना, ये ना समझना कि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप जिसको मर्जी जो है वो उठा के सेनेट का टिकट दे देंगे और चुप करके सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ सेनेट की खातिर हो रहा है, ये ज़हन में रखिएगा हर चीज के। और ये एक पूरा एक तसलसल है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये मैं आपको पूरा तसलसल बताऊंगा कि किस तरह पार्टी के अंदर किस तरह, क्योंकि बेसिकली तो ये मुख्तलिफ ग्रुपों का जत्था है ना। अब जारी बात है, सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, किसकी टांग खींचनी है, किसने किसको टेक ओवर करना है, इस वक्त ये कशमकश चल रही है। और ये अब से नहीं चल रही, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हुए थे उसमें हामिद खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप एंड अलीम खान, ये सबके सब आपस में इसी तरह लड़ पड़े थे। उसके बाद जब 2013 में टिकट देने की बारी आई, ये तब लड़ पड़े थे। 2018 के अंदर टिकट देने की बारी आई, तब लड़ पड़े थे। अगर आपको याद होगा, अली मोहम्मद खान को टिकट नहीं मिल रहा था तो वो कई लोग लेके वहां पे पहुंच गए थे, मेरा मुझे नहीं पता, मुझे तो टिकट चाहिए। तो इस तरह कई ऐसे लोग थे जिनको टिकट्स पहले नहीं मिल रही थी। बहरहाल ये सिलसिला, अब ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो है, ये आप देखिएगा, ये एक दूसरे के खिलाफ जो है क्यों बयानबाजियां हो रही। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह। सबसे पहले शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब का झगड़ा आपस में, एक ये ज़हन में रखिएगा कि शिबली फराज साहब जो है वो एक सेनेटर हैं, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि जनाब मुआशी टीम जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए, वो भी नाखुश थे। उसके बाद इमरान खान साहब जो है खवातीन अरकान पार्लियामेंट के हवाले से कहते हैं कि जनाब इनको किसी किस्म के तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे, एक और चीज। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो पंजाब के मामला पे तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं बुज़दार साहब की टीम के हवाले से। उसके बाद दाऊद सुलेमानी साहब का ग्रुप ये सामने आता है, ये भी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है वो खुल के बात करता है। वो यहां तक कह देता है कि सेनेट के लिए जो है हम अपना बंदा सामने ले आएंगे, वो ये तक बात कह देते हैं। उसके बाद राजा रियाज साहब ने एक और नई फुलझड़ी छोड़ी, वो कहते हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब को वापस ले आए। जहांगीर तरीन साहब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको वापस लाना चाहिए। और उसके बाद अब फवाद चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि शहबाज गिल साहब ने जो है वो दरअसल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से गलत बयानी की थी। ये मामला मैं अभी अभी आपको बता दूं, ये रुकेगा नहीं, ये जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हो जाते आप देखिएगा ये सारे ग्रुप जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की फुलझड़ियां फेंकते रहेंगे। क्योंकि पार्टी के अंदर जब यूनिटी ना हो और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप आपने इनकॉर्पोरेट किए हों तो यही सिलसिला होगा। अभी आप देखिएगा जहांगीर तरीन का जो अपना ग्रुप है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, वो भी अभी सर उठाना शुरू करेगा, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि सेनेट के टिकट जो है वो उनके ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा मिले। इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।